2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सब अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी किसके साथ दोस्ती होगी, इसकी कवायद अब तेज हो गई है। राजनीतिक दोस्त तलाशे जा रहे हैं। लंबे वक्त से बिहार में ये सस्पेंस है कि आखिरकार जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो दोस्ती का ऐलान होना है वो कब होगा। क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे भी या नहीं करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से, और 3-4 दिनों से नहीं, एक सप्ताह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान का झुकाव महागठबंधन की तरफ भी है। और इन कयासों को और हवा दे दी जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी के एक बयान में। केसी त्यागी ने कहा, चिराग पासवान महागठबंधन में आए तो स्वागत है। हम सब समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हम लोगों के साथ काम किया, हम लोग साथ रहे हैं। तो कयास लगने लगे कि क्या चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आई है। चिराग पासवान और देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बीच मुलाकात हुई है। नित्यानंद राय बिहार से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अमित शाह के करीबी हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं। चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच वो पुल का काम कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच दोस्ती में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बात नहीं बन पा रही है सीटों को लेकर और कई चीज़ों को लेकर, ये बात सामने आती रही है। तो चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच मुलाकात हुई है। उसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए हैं, ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब ये कयास खारिज हो जाएंगे, ये बात खारिज हो जाएगी कि चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपने साथ लाने की कोशिश उसने तेज कर दी है। क्या नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच की मुलाकात को इसी तरह से देखा जा सकता है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बस ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है, तस्वीर को साझा किया गया है कि नित्यानंद राय से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। और जाहिर है 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो वैसे में किसी भी मुलाकात को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता, गंभीरता से, और हर मुलाकात के अपने एक मायने होते हैं। देखिए, चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच दोस्ती होगी, चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, ये कयास लंबे वक्त से लगते रहे हैं। लेकिन जब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, मोकामा और गोपालगंज, इन 2 सीटों पर जब उपचुनाव सामने आया तो चिराग पासवान ने बीजेपी की मदद करने का ऐलान किया। चिराग पासवान ने कहा कि हम उम्मीदवार भले ही नहीं उतारा है हमने, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। चिराग पासवान मोकामा में रोड शो करने गए और जब चिराग पासवान को मोकामा में रोड शो करने जाना था, उससे 2 दिन पहले देर रात अमित शाह से, देश के गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात होती है। उसी वक्त ये तय माना जाने लगता है कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी साथ आ गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के साथ चिराग पासवान की दोस्ती तब हुई नहीं। अब क्या नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच जो मुलाकात हुई है उससे ये समझा जाना चाहिए कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो दोस्ती का आधिकारिक ऐलान है वो हो जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान ने एक गेम भी खेला है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी किया है बीजेपी के साथ। कई चीज़ों पर बात अगर नहीं बन पा रही है, चिराग पासवान ने कह दिया हम सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ झुकाव है, इसका मैसेज भी दिया, इसके संकेत भी दिए। उन्होंने कभी इस बात को खारिज नहीं किया हाल के दिनों में जो भी उनके बयान हैं कि वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा चुनाव आएगा, गठबंधन का स्वरूप तय होगा। तो जाहिर है बीजेपी पर उन्होंने प्रेशर बनाया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में आई है और इस मुलाकात को इसी तरह देखा जाना चाहिए। चिराग की अगर कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों में से बीजेपी कुछ शर्तों को मानकर कोई बीच का रास्ता निकालेगी और चिराग पासवान बीजेपी अब साथ आने जा रहे हैं।
इसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच जो मुलाकात हुई है।